अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। जी हां, चंद्रशेखर आजाद की अमित शाह को खुली चेतावनी और जिस पर अखिलेश यादव का मिल गया साथ। चंद्रशेखर ने कहा, मेरी बात याद रखना, देश का हर दलित हर हाल में बदला लेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या देश का दलित अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव के अंदर एकजुट होगा? क्या देश का दलित, दिल्ली का दलित और बिहार का दलित आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा? क्या देश का दलित भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और संघ के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम चलाने वाला है? क्या देश का दलित अमित शाह से इस कदर आहत हो गया, भारतीय जनता पार्टी से इस कदर आहत हो गया और इसके साथ साथ संघ से इस कदर आहत हो गया कि अब वो एक अलग विकल्प के तौर पर बीजेपी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? क्या देश का वो दलित जिसने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जमकर वोट किया था, उसका दिल और दिमाग बीजेपी से और अमित शाह से खट्टा हो चुका है, हट चुका है? दोस्तों, आखिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने यह क्यों कहा कि देश का दलित अब बीजेपी से, अमित शाह से बदला लेगा? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दी? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात करके उनका समर्थन के साथ में, उनके साथ के साथ में अब देश में एक नई मुहिम चलाने के संकेत दिए हैं? क्या बीजेपी पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है? आखिर माजरा क्या है दोस्तों? एक एक करके तमाम परतें मैं खोलूंगा। आपसे निवेदन कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें ताकि इसे समझ सके। दोस्तों, 18 दिसंबर की सुबह संसद के परिसर के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई, विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा था, मगर इसी बीच में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरीके से चेतावनी दी है, वो चेतावनी अब लोगों में चर्चा का विषय बन गई। एक ऐसी चेतावनी है जिसमें वो कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद, कि अमित शाह जी, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को भूलना मत, हम बदला जरूर लेंगे। उस अपमान का बदला लेंगे जिस अपमान को दलित समाज कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, जिस अपमान को देश का सेकुलर, देश का वो शख्स जो देश के महापुरुषों को मानता है, उस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बदला तो हम जरूर लेंगे। आखिर ऐसा क्या क्या अमित शाह ने जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दे दी, आपको बताएंगे विस्तार से। मगर उससे पहले चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी आपको दिखा देते हैं और सुनवा देते हैं उन्होंने किस अंदाज में अमित शाह को लेकर के चेतावनी दी है। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा, वो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान, वो वीडियो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। चंद्रशेखर ने आगे कहा, अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। यह क्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। आखिर की 2 लाइन उनकी देखिएगा दोस्तों, कि वो कहते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले यानी कि दलित समाज इस अपमान का बदला, यानी कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और वो एक और लाइन लिखते हैं कि मेरी बात को याद रखना।
ये चेतावनी, ये चुनौती है चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी के मुखिया की। अमित शाह के उस बयान को लेकर के, 13 सेकंड के उस वीडियो को लेकर के, जो उन्होंने रैलियों में नहीं, चुनावी संबोधनों में नहीं, कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नहीं, बल्कि संसद के पटल से ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर इन शब्दों का प्रयोग करके उनके लहजे को आप देखिएगा। मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद में उनका वो वर्जन भी दिखाऊंगा और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा। जिस लहजे में अमित शाह ने वो बात कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या अंबेडकर 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 चिल्लाते रहते हो, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। यह अंदाज अमित शाह का कहां से आया? क्या यही अंदाज भारतीय जनता पार्टी का है? क्या यही भाव संघ का है? और अगर यह भाव नहीं है तो संसद के पटल से अमित शाह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर दिया? क्या अमित शाह को नहीं अंदाजा कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? दोस्तों, यही वजह है कि गुस्से में पूरा देश है, यही वजह है कि गुस्से में विपक्षी पार्टियां हैं, यही वजह है कि आरजेडी के नेता कंचना यादव ने अमित शाह के लिए विवादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि तड़ीपार माफी मांग। कंचना यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमित शाह ने कल सदन में बाबा साहब का घोर अपमान किया। जिस बाबा साहब की बदौलत आज वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी सिर्फ कुर्सी के लिए बाबा साहब का अपमान सह रहे हैं। इन्हें दलितों का वोट चाहिए, लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब का अपमान हो जाए तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सुनाते भी हैं कि कंचना यादव ने कहा क्या है। यह बयान सिर्फ अमित शाह जी का नहीं है, बल्कि यह बयान बीजेपी और आरएसएस की उस मानसिकता का प्रतीक है जो बाबा साहब और उनके विचारों से घृणा करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेता बाबा साहब का नाम लेने वालों तक से चिढ़ते हैं। इनके पूर्वज वही है ना जो बाबा साहब का पुतले फूके थे, जो बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान को बदलने की साजिश कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और वही संविधान जो हर वंचित, शोषित और दलित को बराबरी का अधिकार देता है, उस संविधान के लिए इनके मन में जहर है, जहर। और अमित शाह का यह बयान दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस आज भी मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं। और जो संविधान अमित शाह जी आपको यह ताकत देता है कि आज आप इस देश के गृह मंत्री बने हैं, उसी संविधान निर्माता का आप सदन में अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब कोई दिन दलाल नहीं थे, वो इस लोकतांत्रिक गणराज्य के महानायक थे। वो आपके गोलवलकर और सावरकर जैसे विभाजनकारी विचारधारा के नहीं थे, बल्कि समानता और मानवता के प्रेरणा स्रोत थे। क्या बीजेपी और आरएसएस को अंबेडकर जी के नाम से इतनी नफरत है? ये लोग बाबा साहब का नाम लेने वालों तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जिसके दम पर सदन में बैठे हुए अमित शाह जी आज उसी के लिए ऐसे अपमान भरे शब्द निकाल रहे हैं। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए किसी भगवान से भी आगे हैं। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। अमित शाह जी को तुरंत अपने शर्मनाक बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ अमित शाह जी से नहीं, बीजेपी से नहीं, आरएसएस से नहीं, बल्कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं से भी है कि आज आखिर में जब बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने किया सदन में, तो आप लोग चुप क्यों हैं? तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई 18 दिसंबर की सुबह से, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। बैकफुट पे चले गई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जब हंगामा तेज हुआ, देश भर में विरोध के सुर ज्यादा बढ़ने लगे, तो बीजेपी ने अमित शाह के वीडियो के कुछ अंश शेयर करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से लिखा गया, बीजेपी ने लिखा, श्री अमित शाह से सुनिए अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का विचार क्या रहा है। इस अंदाज में सोशल मीडिया पर लिख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टैंड लेने की कोशिश की है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर,
आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आंबेडकर आंबेडकर कर रहे हो। दोस्तों, यह दर्शाता है कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। देश के अंदर जो आक्रोश है, दलित समाज के अंदर जो आक्रोश है और दलित नेताओं के अंदर, क्योंकि राजनीति में जो दलित नेता हैं, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ दिखाया था आपको, जिसमें अब यह तय करना है कि किस तौर पर देश को आगे बीजेपी ले जाएगी, दलितों और बाबा साहब आंबेडकर के प्रति क्या नजरिया रहेगा, संघ क्या इस पर क्या टीका टिप्पणी करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस विवादित बयान को लेकर के किसी तरीके से ऐसी सफाई देंगे जो लोगों के गले के नीचे उतरे? क्योंकि बीजेपी तो यहां बचाव की मुद्रा में उन क्लिप्स को लाने की कोशिश कर रही है जिसमें अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं, जिसमें अमित शाह हवाला दे रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के खिलाफ तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। ये सच बात भी है, मगर सब चुनावी राजनीति में अगर कोई शख्स, अगर हमारा भाई ही दूसरी पार्टी से, हमारे पिता ही दूसरी पार्टी से हमारे सामने खड़े होते हैं, तो आदमी चुनावी राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप तो करता है। मगर क्या बीजेपी जो बचाव कर रही है अमित शाह का, वो काफी है? देश की जनता उस बचाव को तस्लीम करेगी? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। और इसीलिए इन तमाम चीजों को देख करके, गौर करके चंद्रशेखर आजाद ने मौके पर न सिर्फ चौका बल्कि एक छक्का सीधे बाउंड्री पार मारा है। एक फुल टॉस दिया अमित शाह ने, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने बाउंड्री पार स्टेडियम पर गेंद भेजा और यह कहा, इस अपमान का बदला दलित समाज जरूर लेगा, मेरी बात को याद रखना। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे एक छोटी सी अपील, आप लाखों दर्शक हमें सराहते हैं, आपकी ये सराहना हमारे लिए प्रोत्साहन की तरह है। आपसे अपील कि आप हमें ज्वाइन भी करें, हमारे मेंबर भी बने। बहुत शुक्रिया। अब एक फैशन होगा, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था।